नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। बेसिकली लेक्चर भी कह सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, तो हम बात करने वाले हैं इंटरवल्स के बारे में। अच्छा, इसके पहले मैंने नंबर सिस्टम्स पे कुछ बेसिक वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं और इसके अलावा मैंने सेट्स के भी कुछ बेसिक लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने देखा नहीं है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहिए तो वहाँ से पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, फिर आप इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर लीजिए। ओके, तो जैसा कि हम लोग कैलकुलस का जो बेसिक्स का पार्ट है उसका जो वीडियोस है वो लेक्चर्स हम कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है, तो कैलकुलस के बेसिक्स में अभी तक हमने नंबर सिस्टम कवर कर लिया है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने सेट्स का भी बेसिक्स कवर कर लिया है। तो ये दो चीज़ें हमने कवर कर ली है। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज का लेक्चर हमारा होगा इंटरवल्स के बारे में, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट इंटरवल्स एंड देयर यूज़, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज इंटरवल्स अगर नहीं आता होगा तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर ये आपने समझ लिया अच्छे से तो कैलकुलस में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। आप जब इस आगे जाके जब मैं इनइक्वालिटीज़ का सेक्शन जब लूँगा और जब हम इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो इंटरवल्स है ये कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट शुरू कर देते हैं। और चलिए इंटरवल्स को पहले फटाफट डिफाइन करते हैं। तो इंटरवल का मतलब होता है कलेक्शन या फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन द टू डिफरेंट रियल नंबर्स। कहने का मतलब क्या है कि सपोज वी हैव द नंबर लाइन, ठीक है। Now on this number line we have to take two real numbers. Okay, we have to take two real numbers. So first let's say real number is A and second real number is B. तो obvious सी बात है A is less than B here, right? A is less than B, ये कंडीशन है। तो अभी हमें क्या करना है कि A और B के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आ रहे हैं, तो we know that in between A and B there are infinite real numbers, ठीक है। तो अगर मैंने आपको बोला कि भाई ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको आपको रिप्रेजेंट करना है, सबको लिखना है। चलो मैं एग्जांपल के लिए आपको ये बोल देता हूँ कि ये नंबर लाइन है हमारा, तो 2 और 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आते हैं उन सभी का लीस्ट बनाओ। तो क्या ये आपके लिए पॉसिबल है? क्या आप उन सभी रियल नंबर्स का लीस्ट बना सकते हो? क्या आप उन सभी नंबर्स को लिख सकते हो? तो आंसर इज नो, नहीं लिख सकते, इम्पॉसिबल है, क्योंकि इन 2 और 5 के बीच में देर आर इन्फाइनाइट रियल नंबर्स। ये आपने बस बेसिक कॉन्सेप्ट पहले से ही पढ़ रखा है कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देर आर इन्फाइनाइट रियल नंबर्स। तो 2 एंड 5 के बीच में कितने रियल नंबर्स है? इन्फाइनाइट। तो क्या हम उन सभी नंबर्स को एक एक करके लिख सकते हैं? तो आंसर इज नो। एक्चुअली मैं आपको ये पूछूं कि 2 के बाद मान लो आपने लिखना शुरू किया, मतलब आपको लग रहा है कि चलो लिख सकते हैं, ट्राई करना है, तो आप पहले 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला, उसके बाद आप क्या सोचोगे कि 2 के बाद जो रियल नंबर है, यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ रियल नंबर, मैं नेचुरल नंबर नहीं बोल रहा हूँ, मैं ना होल नंबर बोल रहा हूँ, ना मैं इंटीजर्स बोल रहा हूँ, मैं ना मैं रैशनल नंबर बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ रियल नंबर। तो 2 के बाद आप क्या लिखोगे? तो बहुत लोग क्या जवाब देंगे? 2.1 आएगा, लेकिन 2.1 से छोटा भी तो एक नंबर होता है, 2.01। फिर आप बोलोगे 2.01, अच्छा उससे भी छोटा एक नंबर होता है 2.001, लेकिन इससे भी छोटा नंबर होता है 2.001, इससे भी छोटा नंबर होगा 2.00001, राइट। तो बेसिकली अगर मैं सिर्फ 2 की बात कर रहा हूँ, 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा, अगर वो आपको लिखना है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा ये नॉट डिफाइंड है, आपको कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि बिटवीन 2 एंड द नंबर विच कम्स जस्ट आफ्टर 2, जो भी नंबर आप बोलो, यहां पे मैं एक नंबर लेता हूं, यहां पे हम एक नंबर लेंगे, ये यहां पे हम एक नंबर लेंगे बहुत ही पास में, बहुत ही पास में।
तो ये जो भी नंबर आप ये ले रहे हो, इसके और 2 के बीच में अभी भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। तो एग्जैक्टली 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा या 2 से जस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है, दिस इज नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड है, कोई डिफाइन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब 2 और 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आ रहे हैं उनका लीस्ट बनाना इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते हैं। तो फिर अगर लीस्ट नहीं बना सकते तो हमारे पास एक तरीका है, वो है रूल मेथड। रूल मेथड से हम 2 और 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आ रहे हैं उनका कलेक्शन हम बता सकते हैं। और जब कोई भी दो रियल नंबर के बीच में आप नंबर्स को कंसिडर करते हो, ठीक है, सेट बिल्डर मेथड से, तो उसको इफेक्टिव वे में लिखने का कॉन्सेप्ट है इंटरवल। ठीक है, तो बेसिकली इंटरवल्स में हम क्या करने वाले हैं कि दो नंबर्स लेंगे, मान लो ए और बी ऐसे दो नंबर्स हैं, ठीक है, और इन दोनों नंबर्स के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, ए और बी के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सभी नंबर्स को कंसिडर करना है, कलेक्शन में लेना है। तो एक तरीका क्या है मालूम है, मतलब इसमें एक्चुअली देखा जाए तो अगर हमें उन सभी नंबर्स को लेना है तो ए और बी के बीच में जो भी नंबर्स आ रहे हैं तो मैं इसको नंबर लाइन पे ऐसे हाईलाइट कर सकता हूं। लेकिन जब मैं हाईलाइट करूंगा तो इसमें 4 केस बनेगा, क्योंकि उस कलेक्शन में ए और बी को लेना है या नहीं लेना है, इस बेसिस पर देयर विल बी 4 पॉसिबिलिटीज कि ए को इंक्लूड करना है या नहीं करना। मतलब कहने का ये है कि सपोज मैंने ए और बी के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको सबको कंसिडर किया, ठीक है, उन सभी को कंसिडर किया। तो मान लेते हैं कि मैंने ए और बी के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सभी को कंसिडर कर लेना है। तो मैं इसको जैसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये मान लो ये मैंने पोर्शन को शेड कर दिया। ये जो शेडेड पोर्शन है वो उन सभी रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ए और बी के बीच में आ रहे हैं, राइट। अब इसमें हमें, अच्छा, इसमें क्या हुआ कि हमने ए और बी के बीच में जितने नंबर्स आ रहे हैं उनको कंसिडर किया, लेकिन इसमें ए और बी को कंसिडर किया है या नहीं किया है ये कैसे समझेगा। तो उसमें भी क्या है मालूम है कि ए को कंसिडर करना है या नहीं करना है, बी को कंसिडर करना है या नहीं करना है। तो इस वजह से देयर विल बी डिफरेंट केसेस कि हम ए और बी के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनको तो कंसिडर कर ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ ए को कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, बी को कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस बेसिस पर डिफरेंट केसेस बनेंगे और वो डिफरेंट केसेस अलग अलग टाइप के कलेक्शंस होंगे। अलग अलग टाइप के कलेक्शंस मतलब यहाँ पे जो कलेक्शंस बन रहे हैं इनको हमने स्पेसिफिकली क्या बोला, इंटरवल्स। तो वो अलग अलग टाइप के इंटरवल्स बनेंगे और कैसे बनेंगे देखते हैं। तो फर्स्ट केस देखते हैं। ओके, तो हमने नंबर लाइन पे ए और बी को ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें सिर्फ ए और बी के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनको सबको कंसिडर करना है। ए और बी के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनको कंसिडर करना है। तो मैंने उनको ऐसे हाईलाइट कर दिया। अब मैं इसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो ए और बी है इनको इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो सपोज मान लो कि मुझे ए और बी को भी इंक्लूड करना है along with the numbers which are lying between A and B। तो ये कैसे हम बताएंगे कि A और B दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। तो उसके लिए इस डायग्राम में ये जो नंबर लाइन है इसमें क्या करेंगे हम कि A और B, अगर A को इंक्लूड करना है तो A का करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है, बिकॉज एवरी नंबर इज अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, राइट। तो A का जो पॉइंट है उसको फिल्ड सर्कल से डिनोट करेंगे और B का जो पॉइंट है उसको भी फिल्ड सर्कल से डिनोट करेंगे। तो इसमें अब क्या हो रहा है कि A और B के बीच में जितने भी नंबर्स है वो सब आ गए और A भी आ गया और B भी आ गया। तो अगर मैं इस कलेक्शन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर एक मेंबर लेंगे x सच दैट वो जो मेंबर होगा वो मेंबर आप देख सकते हो कि A से ग्रेटर होगा, वो x A और B के बीच में आएगा, राइट। तो वो जो मेंबर होगा वो A से ग्रेटर होगा और B से लेस होगा एंड वो A को भी इक्वल होगा और B को भी, क्योंकि A और B इक्वल है ना, A और B इंक्लूडेड है ना, तो x A को भी इक्वल होगा और B को भी इक्वल होगा। उसके साथ साथ x कैन टेक एनी वैल्यू विच लाइज बिटवीन A एंड B एंड वन मोर थिंग इज देयर कि x इज अ रियल नंबर, ठीक है। सो x इज अ रियल नंबर एंड x लाइज बिटवीन A एंड B। x कैन टेक A, x कैन
टेक द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बोथ। तो अब ये जो कलेक्शन है इसमें वो सारे रियल नंबर्स आ गए जो ए और बी के बीच में प्रेजेंट है। लेकिन अभी आप इसमें देखो कि इस को लिखने में इतना सारा स्पेस जा रहा है, इतना सारा टाइम जा रहा है, ठीक है। ये एक इंटरवल बना। अब ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में ए और बी के बीच में सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं, ए भी इंक्लूडेड है और बी भी इंक्लूडेड है। तो हम अब क्योंकि ये ए यहाँ पे इंक्लूडेड है तो हम ये बोलेंगे कि इंटरवल ए पे क्लोज्ड है। ए इंक्लूडेड है तो इसका मतलब इंटरवल ए पे क्लोज्ड है, ऐसे बोलना है, ठीक है। और बी इंक्लूडेड है मतलब इंटरवल बी पे भी क्लोज्ड है, ठीक है। और एक और चीज, इस इंटरवल में जो ए है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है और बी जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू है। तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, ठीक है, वो उसको बोलेंगे लोअर बाउंड, और जो हाईएस्ट वैल्यू होगा, जो लार्जेस्ट वैल्यू होगा, उसको बोलेंगे अपर बाउंड। तो इस इंटरवल, अगर कोई इंटरवल ए टू बी के बीच में डिफाइंड है तो उसमें अगर ए बी से लेस है तो ए विल बी कॉल्ड लोअर बाउंड एंड बी विल बी कॉल्ड अपर बाउंड। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये जो डायग्राम हमने देखा था इसमें सारे नंबर्स ए और बी के बीच में आ रहे थे। तो सारे नंबर्स ए और बी के बीच में है तो इसमें से ए जो है बी से लेस है, बराबर। तो ए को क्या बोलेंगे हम लोग, लोअर बाउंड, ओके, एंड बी को क्या बोलेंगे हम लोग, अपर बाउंड, ओके। तो जस्ट रिमेंबर दिस। So if you are forming any interval which lies between a and b, where a is less than b, so a will be called lower bound and b will be called upper bound. तो इसका मतलब ये जो अभी हमने पहला इंटरवल बनाया इसमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों इंक्लूडेड है। अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड बोथ आर इंक्लूडेड, ओके, and all those real numbers are present between, all those real numbers are also present which are lying between a and b. So मैंने ये बोला कि a इंक्लूडेड है तो इंटरवल ए पे क्लोज्ड है, बी इंक्लूडेड है तो इंटरवल बी पे भी क्लोज्ड है। तो जब इंटरवल ए और बी दोनों जगह पे क्लोज होगा, अपर बाउंड पे भी क्लोज होगा, लोअर बाउंड पे भी क्लोज होगा, तो ऐसे इंटरवल को बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ऐसे इंटरवल क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोज्ड इंटरवल। सो दिस इज अ क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। और ये जो क्लोज इंटरवल है इसको इफेक्टिव वे में बहुत ही सिंपल तरीके से अगर डिनोट करना है तो एक मेथड है, क्या करते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस इंटरवल इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे देखो, लोअर बाउंड लिखो पहले, तो लोअर बाउंड इज ए, फिर कॉमा, फिर अपर बाउंड लिखो विच इज बी। नाउ इंटरवल इज क्लोज्ड एट ए इज इंक्लूडेड, तो इंटरवल ए पे क्लोज्ड है। क्लोज्ड है मतलब इसको डिनोट कैसे करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से। और इंटरवल बी पे भी क्लोज्ड है तो बी को कैसे डिनोट करेंगे, बी पे क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये बन गया स्क्वायर ब्रैकेट एट ए, स्क्वायर ब्रैकेट एट बी, मतलब इसको क्या बनेंगे, क्लोज इंटरवल बिटवीन ए एंड बी। कैसे रीड करना है, क्या रीड करना है, क्लोज इंटरवल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है बिटवीन 2 to 5, तो इसको अगर मान लो सेट बिल्डर मेथड से दिखाना है तो क्या बोलेंगे, देयर इज अ मेंबर एक्स सच दैट दैट मेंबर इज अ रियल नंबर, पहले ये मेंशन कर दो आप, एंड दैट मेंबर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5। और इसको अगर नंबर लाइन पे डिनोट करना है तो वो भी पॉसिबल है। नंबर लाइन है 2 और 5, ये 2 और ये 5 है, तो इस इंटरवल में 2 लोअर बाउंड इंक्लूडेड है, बी 5 अपर बाउंड वो भी इंक्लूडेड है। तो 2 पे क्या आएगा, फिल्ड सर्कल, और 5 पे क्या आएगा, फिल्ड सर्कल। और उसके साथ 2 और 5 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे उन सबको कंसिडर करना है। तो कैसे कंसिडर करेंगे, ये देखो इस तरीके से कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये हो गया क्लोज इंटरवल का पहला इंटरवल हो गया हमारा, दैट इज क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पे आते हैं। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी, ठीक है। तो मान लो कि हम ऐसा इंटरवल बना रहे हैं जिसमें ए और बी, देखो ए और बी के बीच के जितने भी नंबर्स है वो तो आएंगे, लेकिन मान लो कि उसमें ए को इंक्लूड नहीं किया। अच्छा, ए को इंक्लूड नहीं किया मतलब ए पे क्या करना है, एक एम्प्टी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। एक पे एम्प्टी सर्कल ड्रॉ करना है, और बी को भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, यानी बी पे भी एक एम्प्टी सर्कल आएगा।
बाकी ए और बी के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे उन सबको इंक्लूड करना है, उन सबको इंक्लूड करना है एक्सेप्ट ए एंड बी। तो बिकॉज ए इंक्लूड नहीं हो रहा है तो इसीलिए हम बोलेंगे कि इंटरवल इज ओपन एट ए, ठीक है। और इंटरवल बी पे भी इंक्लूड नहीं हो रहा है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इंटरवल इज ओपन एट बी। यानी इंटरवल जो है वो लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों पे ओपन है, और जब कोई इंटरवल लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों जगह पे ओपन होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओपन इंटरवल। तो ये हमारा हो गया ओपन इंटरवल। ओके, सो दिस इज अवर ओपन इंटरवल। तो इस ओपन इंटरवल में क्या देख रहे हो आप, ऑल द रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी बट ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड। तो इसको अगर मुझे डिनोट करना है तो कैसे डिनोट करेंगे, मेंबर इज एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर एंड दिस एक्स इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी, वेयर ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड। तो इसीलिए ए पे इक्वालिटी नहीं है, बी पे भी इक्वालिटी नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो इक्वालिटी नहीं है, बी पे भी इक्वालिटी नहीं है। और इसको इफेक्टिव वे में कैसे लिखोगे आप, तो क्या करना है आपको, देखो पहले लोअर बाउंड लिख दो ए, फिर अपर बाउंड लिख दो बी। ए इंक्लूडेड है क्या, नहीं, ए इंक्लूडेड नहीं मतलब ए पे ओपन है। ओपन कैसे बताएंगे, राउंड ब्रैकेट, ठीक है। और बी पे भी ओपन है तो बी पे भी क्या ड्रॉ करेंगे, राउंड ब्रैकेट। अच्छा, ये जो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं इनको पैरेंथेसिस कहते हैं, पैरेंथेसिस, ठीक है, दीज आर कॉल्ड पैरेंथेसिस, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से ओपन इंटरवल को डिफाइन कर दिया। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं ओपन इंटरवल का। मैंने लिखा जैसे -1.5, ओपन इंटरवल बिटवीन -1.5 एंड लेट्स से 0, ठीक है। तो इसको मान लो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मेंबर एक्स सच दैट एक्स इज रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर दैन -1.5 एंड लेस दैन 0, ठीक है। तो ये हो गया ओपन इंटरवल बिटवीन -1.5 टू 0, ठीक है। अब इसको अगर मान लो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो नंबर लाइन ड्रॉ किया। अच्छा, एक और बात है कि हमें -1.5 और 0 को इंक्लूड नहीं करना है, तो इसका मतलब -1.5 पे एक ओपन सर्कल बनेगा और 0 पे भी ओपन सर्कल बनेगा। तो क्या करते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा -1.5 का ओपन सर्कल और ये हो गया हमारा 0 का ओपन सर्कल। तो ये वैल्यू है -1.5 लोअर बाउंड और ये वैल्यू है 0 अपर बाउंड। और -1.5 और 0 के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सबको कंसिडर करना है। तो ये मैंने देखो हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। तो ये हो गया कलेक्शन ऑफ ऑल द रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन -1.5 टू 0 वेयर -1.5 एंड 0 बोथ आर नॉट इंक्लूडेड, यानी interval is open at -1.5 as well as 0, so it becomes open interval between -1.5 and 0, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन इंटरवल। अब बढ़ते हैं आगे। अभी देखो दो पॉसिबिलिटी और रह गई, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। ये नंबर लाइन है, लोअर बाउंड ए अपर बाउंड बी। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे कि ए को तो इंक्लूड करेंगे लेकिन हम बी को इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब ए पे फील्ड सर्कल ड्रॉ किया और बी पे एम्प्टी सर्कल ड्रॉ किया, तो ए इंक्लूड हो गया, बी इंक्लूड नहीं हुआ। एंड उसके साथ साथ ए और बी के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सभी को कंसिडर करना है, उन सभी को कंसिडर करना है। तो ये ऐसा इंटरवल बना जिसमें वो सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं जो ए और बी के बीच में होंगे, लेकिन उसमें ए नहीं होगा, ए होगा लेकिन बी नहीं होगा। मतलब दिस इंटरवल इज क्लोज्ड एट ए, क्लोज्ड एट लोअर बाउंड एंड इट इज ओपन एट अपर बाउंड। क्लोज्ड एट ए, ओपन एट बी, क्लोज्ड एट लोअर बाउंड, ओपन एट क्लोज्ड एट लोअर बाउंड एंड ओपन एट अपर बाउंड। ओके,
तो जब कोई इंटरवल क्लोज्ड लोअर बाउंड पे क्लोज होगा और अपर बाउंड पे ओपन होगा, तो ना तो ये कंप्लीटली क्लोज्ड है ना तो कंप्लीटली ओपन है। मतलब क्लोज कब होता है? जब ए और बी दोनों पे फिल्ड सर्कल होगा तो क्लोज होगा। ओपन कब होता है? जब ए और बी दोनों पर एम्प्टी सर्कल होगा, यहां पे भी और यहां पे, तब ये ओपन होगा। तो एक जगह पर क्लोज्ड है और एक जगह पर ओपन है, तो ये ना तो कंप्लीटली क्लोज्ड ही है ना तो कंप्लीटली ओपन ही है, ये आधा है, राइट। मतलब इसको क्या बोल सकते हैं? सेमी क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है। लेकिन देखो, एक फॉलो करो कि अगर मान लो कि सर्कल आपका इंटरवल लोअर बाउंड पे क्लोज्ड है और अपर बाउंड पे ओपन है, तो उसको आप बोलो सेमी क्लोज्ड। पहले क्लोज्ड है बाद में ओपन है, तो उसको बोलो सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेमी क्लोज्ड इंटरवल। दिस विल बी कॉल्ड सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ओके, अब इसको ग्राफिकली इसको सेट बिल्डर मेथड से कैसे लिखेंगे हम लोग? तो कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर x सच दैट x इज ए रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर दैन a लेस दैन b। तो a इंक्लूड हो रहा है इसलिए a पे इक्वालिटी, b इंक्लूड नहीं हो रहा है इसलिए उस पर इक्वालिटी नहीं आएगा। इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लोअर बाउंड a कॉमा अपर बाउंड b, a इज इंक्लूडेड यानी a पे स्क्वायर ब्रैकेट, b इज नॉट इंक्लूडेड यानी बी पे राउंड ब्रैकेट। जो बाउंड इंक्लूड होगा वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट बनेगा, जो बाउंड इंक्लूड नहीं होगा वहां पर राउंड ब्रैकेट बनेगा। तो ये हो गया आपका सेमी क्लोज इंटरवल बिटवीन ए एंड बी। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो सेमी क्लोज इंटरवल बिटवीन -3/7 to 5/7 विच इज क्लोज्ड एट -3/7, ठीक है। तो इसका सेट बिल्डर मेथड में रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? x सच दैट x इज रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर दैन -3/7 एंड लेस दैन 5/7। बट हम देख रहे हैं कि -3/7 पे स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब इंक्लूडेड है, यानी यहाँ पे इक्वालिटी आएगा, ठीक है। इसको अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो नंबर लाइन पे बताना है, तो ये नंबर लाइन हमारा हो गया, यहाँ पे -3/7 आ गया, यहाँ पे ये 5/7 आ गया। -3/7 को इंक्लूड करना है, हाँ करना है। तो -3/7 पे क्या होगा? फिल्ड सर्कल। 5/7 को इंक्लूड करना है, नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा? ओपन सर्कल आएगा। फिल्ड नहीं है वो, ओपन है। 5/7 पे ओपन है, ध्यान देना, फिल्ड मत कर देना, वो थोड़ा सा गैप दिख रहा है, देखो ध्यान से। और बाकी जो भी नंबर्स आ रहे हैं इन बिटवीन, उन सबको कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा एक और कॉन्सेप्ट हो गया सेमी क्लोज इंटरवल का। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है? नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा? चलो फटाफट कर लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे? ए बी, अच्छा अब ए को इंक्लूड नहीं करना है, ए को ओपन रखना है, तो ए पे क्या आएगा? फील्ड ओपन सर्कल। बी को इंक्लूड करना है तो बी पे क्या आएगा? फील्ड सर्कल। बाकी ए और बी के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सबको कंसिडर कर लिया। तो ये इंटरवल ए पर ओपन है, ठीक है। ये इंटरवल जो है वो ए पर ओपन है और बी पे क्लोज्ड है। मतलब ए इंक्लूड नहीं हो रहा है बट बी इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ए कॉमा बी, ए इंक्लूड नहीं हो रहा है तो राउंड ब्रैकेट, बी इंक्लूड हो रहा है तो स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। एक्चुअली इसके पहले हमें क्या करना चाहिए था, ये मैंने जल्दी बता दिया। पहले हमें इसको सेट बिल्डर मेथड से लिखना था। तो मेंबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर वेर एक्स इज ग्रेटर दैन ए एंड लेस दैन बी। यहाँ पे ए को इंक्लूड नहीं करना है तो ए पे इक्वालिटी नहीं आएगा, बी को इंक्लूड करना है तो बी पे इक्वालिटी आएगा, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे अभी मैंने बता दिया आपको पहले ही। तो ए कॉमा बी, ए पे ओपन सर्कल, बी पे ओपन, हाँ ओपन सर्कल है तो राउंड ब्रैकेट, बी पे फील्ड सर्कल तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये इंटरवल ए पे ओपन, पहले ओपन है बाद में क्लोज्ड है, ठीक है। तो ओपन भी नहीं, कंप्लीट ओपन भी नहीं है, कंप्लीटली क्लोज भी नहीं है, तो क्या होगा? हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड। तो इसको क्या बोलेंगे? सेमी, इसको सेमी ओपन इंटरवल भी बोल सकते हैं, सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं। लेकिन पहले ओपन है बाद में क्लोज्ड है, तो एक काम करते हैं सेमी ओपन ही बोलते हैं इसको हम लोग, सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं। सेमी ओपन इंटरवल बिटवीन 0 to 5, ठीक है।
तो इसको लिखना है अगर सेट बिल्टर मेथड से, तो पहले इतना तो कॉमन है सभी इंटरवल के लिए। फिर x जो है वो 0 से ग्रेटर होगा एंड 5 से लेस होगा। 0 को इक्वल है क्या? नहीं। 5 को इक्वल है? यस है। तो ये हो गया हमारा सेमी ओपन इंटरवल बिटवीन 0 एंड 5 वेयर 5 इज इंक्लूडेड। एंड इसको अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा, देखो इंटरवल को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज़ आगे जाके होने वाला है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू रिप्रेजेंट इंटरवल ऑन नंबर लाइन। इफ़ यू नो दिस देन इट विल बेनिफिट यू अलॉट, यू विल रियलाइज दैट। मेरा ये बात आप लोग ध्यान से ऐसे दिमाग में बिठा लो कि अगर आपको इंटरवल को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने आता है तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा आगे। इसका बहुत एग्जॉस्टिव एप्लीकेशन है। जब हम इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फटाफट कर लेते हैं। पहले यहाँ पे ज़ीरो लेना है, फिर क्या लेना है? 5। तो 0 को इंक्लूड करना है? नहीं। तो 0 पे क्या बनेगा? एम्प्टी सर्कल। 5 को इंक्लूड करना है? यस। तो इस पर क्या बनेगा? फिल्ड सर्कल। और 0 और 5 के बीच में जितने भी नंबर्स है वो सबको इंक्लूड करना है। तो गाइस ये हो गया हमारा इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट। 4 इंटरवल्स बन गए टोटल, है ना। सेमी ओपन, पहला कौन सा इंटरवल था? सेमी ओपन इंटरवल। सेमी क्लोज इंटरवल, तीसरा क्या आया? सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल, और इसके बाद क्या रहेगा? थर्ड वाला ओपन इंटरवल, राइट। और फोर्थ क्या आएगा? क्लोज इंटरवल। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, राइट। अच्छा, अभी क्विकली एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो कि आपको बोला गया राइट डाउन, कंसिडर ओपन इंटरवल बिटवीन 3 एंड 5। तो कैसे लिखेंगे? 3, 5 राउंड ब्रैकेट, ये हो गया ओपन इंटरवल बिटवीन 3 एंड 5। क्लोज इंटरवल बिटवीन 0 एंड 10, तो 0, 10, 0 पे स्क्वायर ब्रैकेट, 10 पे भी स्क्वायर ब्रैकेट। सेमी ओपन इंटरवल बिटवीन -3 एंड 4.5 वेर -3 इज नॉट इंक्लूडेड। तो -3, 4.5, -3 इज नॉट इंक्लूडेड। तो सेमी ओपन बोला था तो पहले ओपन बाद में क्लोज्ड। अब सेमी क्लोज इंटरवल बिटवीन 1/2 एंड 5/2। सेमी क्लोज इंटरवल बिटवीन 1/2 एंड 5/2, तो 1/2 लोअर बाउंड, 5/2 अपर बाउंड। सेमी क्लोज है, इसका मतलब पहले क्लोज होगा और बाद में ओपन होगा। तो इस तरीके से हमने ये इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। मैंने आपको ये इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट बता दिया है, ये इसका डिस्कशन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही डिस्कशन करने वाले हैं। ये यहाँ पे मैंने इंटरवल्स का पार्ट 1 आपको बता दिया है। इंटरवल्स का एक और पार्ट है, इसका यूज़ कैसे करना है हमें क्वेश्चंस में, ये हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आई होप आपको ये कैलकुलस का जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है ये पसंद आ रहा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, आप एंजॉय कर रहे हैं वीडियो लेक्चर्स, आपको हेल्प हो रहा है इन वीडियो लेक्चर्स को देख के। अगर ऐसा है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट मत करिए, सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को आप वीडियोस को लाइक करेंगे तो ये मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही कंटेंट को बनाने के लिए। और गाइज ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए बहुत मेहनत लग रही है, बहुत एफर्ट लग रहा है। वीडियोस बनाना है, साउंड एडिट करना है, वीडियोस एडिट करना है, परफेक्टली आप तक पहुंचाना है, तो इसमें बहुत एफर्ट लग रहा है, टाइम भी लग रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। और जो भी स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में है, जो भी जिनके लिए भी कैलकुलस इंपॉर्टेंट है, जिनके भी करिकुलम में कैलकुलस है, चाहे वो 11th स्टैंडर्ड के हो या 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो या वो किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हो, तो उनको इस चैनल के बारे में प्लीज़ बताइए। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय, नमस्ते।